अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपसे वीडियो ये शेयर करने वाली हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि जो लड़कियाँ जो घर पे कलर्स वगैरह करती हैं ना, जो हेयर कलर हम यूज़ करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वो ना फिर भी जो है कलर्स वगैरह घर पे कर लेती हैं। तो कभी कभी ये होता है कि जब उनको नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की कि उनको किस जो कलर के साथ ना कौन सा जो है वॉल्यूम यूज़ करना है। अच्छा, वॉल्यूम का जो मतलब होता है ना, डेवलपर, उसको डेवलपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो है ना मैं इस टॉपिक पे ही आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिसको आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना केयर से सुनिएगा। और आगे जो लड़कियाँ करती हैं, जैसे आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में लोग हैं जो घर पे ही वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कलर की क्वांटिटी क्या लेनी है और आपको डेवलपर की क्वांटिटी क्या लेनी है, किसके साथ हमने कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है। तो आज हम जो है ना इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि वॉल्यूम्स को क्या कहते हैं और इसमें जो है कितने इसके नंबर्स हैं और कब कब हम कौन सा वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो दिखाती हूँ कि वॉल्यूम जो है ना क्या होता है, किस तरह से जो है वो आपको मिलते हैं। तो अभी अच्छा जी, हम बात कर रहे थे वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम, ये देखिए, जैसे मेरे पास है ना ये क्यूने का भी वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 20 वॉल्यूम, ठीक है, 20 वॉल्यूम। और इसके जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डेवलपर, वॉल्यूम को ना डेवलपर भी बोलते हैं, ठीक है। जिन लड़कियों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो आजकल हर एक को ही मालूम होता है कलर, जो हम ट्यूब कलर लेते हैं, जो भी कलर लेते हैं उसके साथ हमें डेवलपर यानी कि वॉल्यूम मिलता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमेशा जो है ना जो भी हम कलर लेना, हमें उसके साथ जो है ना 20 वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। कलर जब हम बालों पे अप्लाई करते हैं उसके साथ जो हम मिक्स करते हैं वो 20 वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। और 20 वॉल्यूम में यहाँ पर क्यूने में ये देखें 6% जो है इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम जो है कितने होते हैं। वॉल्यूम जो होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे 10 वॉल्यूम से कि हम 10 वॉल्यूम जो है ना क्यों यूज़ करते हैं। 10 वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ओवर सेंसिटिव होती है, वो लोग जो है 10 वॉल्यूम यूज़ करेंगे जब वो स्किन पॉलिशिंग करते हैं। तो आप जो है ना स्किन पॉलिश में 10 वॉल्यूम यूज़ करोगे। इसके अलावा जो है ना सेकंड 10 वॉल्यूम यूज़ होता है डिपॉजिट, कलर डिपॉजिट के लिए, टोनिंग के लिए। अब ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ें जब हम कोई भी स्टिकिंग वगैरह करवाते, कट डाउन करते हैं, उसके बाद ना हमारे बालों पे जो है ना जैसे कोई भी पिगमेंट आ जाता है, येलो, रेड, गोल्डन सा, इस तरह से ऑरेंज वो आ जाता है, ठीक है। उसको हम रिमूव करने के लिए भी ना 10 वॉल्यूम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और 10 वॉल्यूम वो लड़कियां यूज़ कर सकती हैं जो कि अभी यानी कि उनकी एज नहीं है कलर करने की, लेकिन उनको क्योंकि आजकल जो है ना इतने ज़्यादा बच्चियों के जो है ना कलर जो है सारे जो हेयर्स है ना वो ग्रे हो रहे हैं। अब जब हेयर ग्रे हो रहे हैं जबकि आपकी एज भी नहीं है और आप बहुत कम एज है, तो उसके लिए ना आप फिर यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है ना कलर में ना जो जो भी आप कलर कोई भी यूज़ करते हैं उसके साथ ना आप 10 वॉल्यूम यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कम, जैसे 3% जो हाइड्रोजन है, जो हमारे बालों को जो बहुत कम यानी कि ना नुकसान करेगा, ठीक है, हमारे बालों को डैमेज नहीं करेगा। तो आप जो है ना जो बहुत आजकल बच्चियां यूज़ करती हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा मजबूरन यूज़ करना पड़ता है कलर, तो रूट्स पे ना आप बस उसको अप्लाई कर लें 10 कलर के साथ, जो भी आप कलर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपको ना बहुत कम नुकसान होगा, आपके हेयर जो है ना डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं होती और इतने ज़्यादा जो है ना आपके लिए ये जो है ना हार्मफुल केमिकल नहीं होता। तो आप जो है ना 10 वॉल्यूम के साथ जो है वो बच्चियाँ जो है ना कलर कर लें, ठीक है।
ये हमारा जो हो गया है ना 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनकी बहुत ओवर सेंसिटिव होती है स्किन, वो 10 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कलर डिपॉजिट टोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चियाँ ग्रे हेयर्स को यानी कि कवरेज के लिए यूज़ करती हैं, वो भी 10 वॉल्यूम से ही कर लें, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जो है 20 वॉल्यूम पे जाए। वो 10 वॉल्यूम से ही अपने जो है हेयर्स को हेयर को जो है ना कवर कर सकती हैं। ग्रे हेयर कवरेज के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 20 वॉल्यूम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ना 6% जो है ना हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो 20 वॉल्यूम ना यूज़ होता है जिनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, या यूँ स्किन पे जो है ना हम स्किन पॉलिशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं 20 वॉल्यूम को, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इसको ओवर ना करें कि आपकी जो है स्किन के बर्न होने का ख़तरा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कलर में बहुत ज़्यादा 20 वॉल्यूम यूज़ होता है। आपने देखा होगा, आप जो भी कलर की कोई भी आप ब्रांड का कलर वगैरह लेते हैं तो उसके साथ जो हमें मिलता है 20 वॉल्यूम मिलता है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम जब घर पे इसको अप्लाई करते हैं ना कलर को, तो हम जैसे हाफ हमने जो है डेवलपर ले लिया, हाफ हमने जो है कलर ले लिया। तो इस तरह से जो है ना इतना आइडिया नहीं रहता आपको वॉल्यूम्स का। या तो आप कोई आपके पास ऐसी जो है मेजरमेंट के लिए कुछ ऐसा आपके पास स्पून वगैरह हो कि आप जो हाफ जो है कलर ले रहे हैं, हाफ जो है डेवलपर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपने ज़्यादातर जो है 20 वॉल्यूम यूज़ होता है ग्रे हेयर की कवरेज के लिए, ठीक है। और स्किन पॉलिश में भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी नॉर्मल स्किन है। तो 20 वॉल्यूम हम इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली जो है ना इसको कलर में ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप फुल यानी कि जैसे आपके पास एक पूरा कोई भी ब्रांड है आपकी यूज़ कर रहे हैं, कलर की ट्यूब भी है आपके पास, वो पूरा जो है 20 वॉल्यूम की बॉटल भी है आपको, तो अगर आप वो पूरा यानी कि करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ना सेम जो है ना वही कलर मिल जाता है। जैसे हमारे पास एक ओलिविया का ही हम जैसे बॉक्स ले लेते हैं, 1 to 6 तक जो है ना हम 20 वॉल्यूम के साथ जो है ना अपने बालों को कलर कर सकते हैं। जैसे ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सारे जो जितने भी शेड्स आते हैं ना, तो हम 20 वॉल्यूम के साथ इनको कर सकते हैं। अगर हम उसको कंप्लीट यानी कि पूरी जो है क्वांटिटी के साथ कलर और जो है 20 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सेम वही कलर मिल जाएगा, सेम वही शेड मिल जाएगा। यानी कि 1 to 6 तक जो है ना आपको इजीली जो है ये कलर मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ब्राउन शेड के आपको बताए हैं, तो ये आपको कलर जो है ना 20 वॉल्यूम के साथ ही मिल सकते हैं। लेकिन जब आप जा रहे होते हो 6 से ऊपर 8, 9, 10 तक और ऊपर जो कलर्स होते हैं उन पे जा रहे होते हो, तो तब आपको यूज़ करना होता है 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम जब हम यूज़ करते हैं ना, तो 30 वॉल्यूम जो है ना वो भी थोड़ा सा जो आपके लिए उसमें ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिर केमिकल होता है, तो उसको भी आप कोशिश किया करें कि अपनी रूट्स पे अप्लाई मत किया करें। आप जो है ना सिर्फ अपने जो नीचे जो हेयर्स है उन पे कर लिया करें। लेकिन अगर आपको जैसे आपका एक ब्राउन कलर है, एक एग्जांपल है, जैसे आपका जो बालों का कलर है वो ब्राउन है और आप ब्राउन की ही शेड में जो है जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना 30 वॉल्यूम के साथ इजीली उस शेड तक पहुंच जाएंगे। यानी कि वो अप्लाई करेंगे तो आपको वो वाला जो शेड है मिल जाएगा अपने, यानी कि हेयर से जो है आपके थोड़ा सा जो मिलता जुलता शेड होगा लेकिन थोड़ा सा डार्क होगा, तो वो आपको 30 वॉल्यूम के साथ इजीली मिल जाएगा। अच्छा, जब हमें एक कलर से जैसे आप एक ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं, ब्राउन कलर आप यूज़ कर रहे हो, आपको जो है ना किसी और बिल्कुल चेंज शेड पे जाना पड़ता है ना, तब आपको करवाना पड़ता है 40 वॉल्यूम के साथ कट डाउन। कट डाउन जो होता है ना, वो आपके
जो आपका नेचुरल कलर होता है, जो भी आपके बालों का कलर होता है, उसको वो रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद 40 वॉल्यूम से हम उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो है, जो भी आपकी डिज़ायर होती है, जो भी आपका जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपका डिज़ायर कलर जो होता है, उसके लिए आपको जो है ना 40 वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, 40 वॉल्यूम जो होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कट डाउन के लिए यूज़ होता है। हमेशा जब भी आप 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं ना, तो एक बात हमेशा ज़हन में रखा करें कि उसको जो है ना आपने रूट्स में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें जो है ना हार्मफुल उसमें केमिकल्स होते हैं ना, कि वो आपकी स्किन को जो है ना वो बर्न कर सकते हैं। आपकी जो अगर उस रूट्स में बिल्कुल अप्लाई ना करें उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए जो है ना आप हार्मफुल एक उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श जो होते हैं ना, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक यूँ समझ लें कि बहुत डेंजरस है ये चीज़, कि आप जो है ना अगर आप उसको उसकी एप्लीकेशन जो है ना आप रूट्स पे कर लें तो। अच्छा, अब जब आपको कोई भी आप कलर चेंज कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है, बिल्कुल कह लें कि ऑपोजिट आप कलर जो है अप्लाई करना चाहते हैं अपने हेयर्स पे, तो आपको 40 वॉल्यूम से कट डाउन करवाना पड़ता है, कट डाउन करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको ना, आप जब अप्लाई करेंगे ना रूट्स पे, तो आप थोड़े से कलर में ना 20 वॉल्यूम को जो है ना 20 वॉल्यूम को मिक्स करें और रूट्स पे उसको अप्लाई करें, ताकि आपकी स्कैल्प पे जो है ना वो डैमेज ना करे आपको। आप वो केमिकल जो है ना, जब आप रूट्स पे उसको अप्लाई करते हैं तो आपको यूज़ करना है 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम के साथ आप तमाम अपनी रूट्स पे वो वाला कलर लगा लें जो आपको चाहिए होता है। लेकिन जब आप अपने नीचे वाले हेयर्स पे उनको अप्लाई करते हैं, तो आप जो है ना 40 वॉल्यूम से कर सकते हैं। जब आप 40 वॉल्यूम से अप्लाई करेंगे तो आपको सेम जो है वही कलर मिल जाएगा। इसी तरह जब आप स्टिक्स वगैरह करवाते हो किसी भी कलर में, जैसे गोल्डन कलर में या कोई भी आपकी जो आपको अच्छा लगता है कलर, उसमें करवाते हैं स्टिक्स वगैरह, स्टिकिंग करवाते हैं हम लोग, तो तब भी आपको जो है कट डाउन करने के बाद आप उन स्टिक्स पे जो है ना वो जो है कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना आपकी स्टिकिंग होगी कट डाउन के लिए, ठीक है जी। और अब मैंने आपको बताया कि 10, 20, 30 और जो 40 वॉल्यूम है ना वो क्यों यूज़ होते हैं, और ये जो लड़कियां घर पे ये सारे वॉल्यूम्स यूज़ करती हैं और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं कि जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, जब आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ना, तो वो आपके लिए कितने ज़्यादा जो है डेंजरस बन जाते हैं। तो इस तरह से ना पहले चीज़ों के बारे में जाना करें, उसके बाद आप घर पे जो है ना एप्लीकेशन किया करें। कुछ लड़कियां तो जानती होंगी इन सब चीज़ों के बारे में, डेवलपर्स वगैरह के बारे में, लेकिन कुछ नहीं जानती, उनको नहीं पता होता कि जो है कौन सा वॉल्यूम किस लिए यूज़ कर हो सकता है। तो अब एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि 20 वॉल्यूम जो है वो मोस्टली जो है आप डाई में यूज़ करते हो, कि आपको जो भी ब्राउन शेड होते हैं, जैसे 1 से लेके जो 6 तक शेड होती है, उनमें आप जो है 20 वॉल्यूम अगर अप्लाई करेंगे तो वो सेम आपको वही कलर मिल जाएगा। लेकिन आप जब 6 से ऊपर जाते हो ना, तो आप जो है 30 वॉल्यूम के साथ भी अगर उनको अप्लाई करो तो आपको कलर मिल जाते हैं। लेकिन आप जब बिल्कुल ही डिफरेंट कलर पे जाते हो ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कट डाउन करना पड़ता है, और कट डाउन करने के लिए हमें हमेशा 40 वॉल्यूम ही यूज़ करना होता है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना हमारा जो हमारी विश होती है जो जिस भी कलर की, वो कलर नहीं आता। तो हमेशा जो है 40 वॉल्यूम कट डाउन के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन बहुत एहतियात से कीजिएगा। अगर आप घर पे कर रहे हो, कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपको अपने बालों की जो है ना क्वालिटी का आइडिया होना चाहिए, कि हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है, कि हमारा ये जो केमिकल है
जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर्स के लिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। पहले आपको अपने बालों की जो है क्वालिटी का मालूम होना चाहिए, जो लड़कियां घर पे कर रही हैं। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी तरह जानकर, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, फिर आप जो है ना घर पे डाई वगैरह किया करें। बाकी ये है कि आजकल आपको पता है कि 20 वॉल्यूम से तो हर लड़की ही घर पे कर लेती है। हर कोई जो है कलर यूज़ कर रहा है आजकल, तो बहुत कम एज में जो है बच्चियां कलर यूज़ कर रही हैं। तो इस वजह से ना बहुत एहतियात के साथ ये वॉल्यूम्स यूज़ किया करें। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं ना वॉल्यूम्स के बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ लड़कियां जब स्किन पॉलिश भी कर रही होती है ना, तो वो 20 वॉल्यूम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हैं कि उनके रैश हो जाते हैं, तो स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज ये मैंने सारी जो है आपको वॉल्यूम्स के बारे में बताया। एक बार फिर वॉल्यूम्स को डेवलपर भी बोलते हैं, और ये हर जो है ना डिफरेंट जो है, जैसे ये क्यूने का मैंने आपको दिखाया, ये ब्लैक इस पैकिंग में, इस तरह डिफरेंट ब्रांड के जो है वॉल्यूम डिफरेंट उसमें आते हैं, यानी कि कलर डिफरेंट होते हैं, बॉटल्स डिफरेंट होती हैं। तो आज जो है ना मैंने कोशिश किया कि आपको जो डेवलपर यानी कि वॉल्यूम्स के बारे में थोड़ा सा जो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपसे भी शेयर करूं। तो आई होप जी आपको जो है ना आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप मुझे मैसेज किया करें, कमेंट किया करें कि आपको किस टॉपिक पे जो है ना वीडियो चाहिए होती हैं। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।